बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है। पिछली नशिस्त में हमने मेजर शबीर शरीफ शहीद की एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था। आप पार्ट 2 करते हैं। इसमें बच्चों ये है कि प्रोनाउन इंसिडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन इंसिडेंट एग्रीमेंट इज़ व्हेन द प्रोनाउन एग्रीज इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद इट्स इंसिडेंट। ज़मीर शख्सी वो होता है जिसमें हम एक नंबर होता है, जेंडर होते हैं और पर्सन को उसके साथ अटैच किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट नंबर बोलते। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। क्या है, चेल्सी फिनिश हर प्रेपरेशन। चेल्सी ने अपनी जो प्रेपरेशन है उसको ख़त्म किया। चेल्सी इज़ द क्या है, ये इंसिडेंट है एंड हर इज़ द प्रोनाउन। द डॉग एट द शेल्टर इज़ एनर्जेटिक। डॉग जो कुत्ता अपने शेल्टर अपनी पनाहगाह में बहुत पुरसुकून है। बट वो स्टिल रियली लाइक हिम। बट वी स्टिल रियली लाइक हिम, लेकिन अब भी हम उसे बहुत पसंद करते हैं। द डॉग इज़ द इंसिडेंट। इसमें क्या है, डॉग इंसिडेंट है एंड हिम इज़ द प्रोनाउन और हिम प्रोनाउन है। इन सच सेंटेंसेस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड सर्कल इट्स इंसिडेंट्स। हमने उसको जो है प्रोनाउन को हमने अंडरलाइन करना है और मदर्जा झैल जुमलों में इस प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और इंसिडेंट को सर्कल करना है। द स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स एंगरली। स्टूडेंट्स इसमें क्या हैं, स्टूडेंट इसमें इंसिडेंट है और देयर इसमें प्रोनाउन है। देयर क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, अफशा वेव्ड टू हर फ्रेंड सुंदस। अफशा ने अपनी दोस्त सुंदस को हाथ हिलाया। अफशा इसमें इंसिडेंट है और हर जो है प्रोनाउन है। मिसेज अफशा वाज वेरी हंग्री सो शी फिनिश्ड द होल पिज़्ज़ा। मिसेज अफशा बहुत भूखी थी इसलिए उन्होंने सारा पिज़्ज़ा ख़त्म कर लिया। मिसेज अफशा इसमें इंसिडेंट हैं और जो शी जो है वो प्रोनाउन है। अच्छा, अब फिर आगे है द प्रेसिडेंट सेट इन हिज चेयर। प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पर बैठा है। इसमें प्रेसिडेंट इंसिडेंट है और हिज जो है वो प्रोनाउन है। अली लव्स हिज कैट। अली इंसिडेंट है और हिज प्रोनाउन है। आगे बच्चों, स्टेटमेंट विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर। सादा और मुरक्कब जुमलों का मजमुआ। अच्छा, सेंटेंसेस आ ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर दैट मेक्स सेंटेंसेस that make a statement, ask a question or expression, a command, wish और explanation। ये सब जुमले जो होते हैं ये क्या इनको कहते हैं, हम एक ग्रुप होता है जुमलों का कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं, फिर एक कोई एक्सप्रेशन अपनी कमांड ज़ाहिर करने के लिए एक्सप्रेशन ज़ाहिर करते हैं, विश ज़ाहिर करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन जुमले में ये इस्तेमाल होता है। आगे फिर है फर्दर फ्रॉम वी हैव 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आगे जाकर हम दो किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस सादा जुमले और मुरक्कब जुमले। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस, सादा जुमले और मुरक्कब जुमले क्या उन्होंने मिसालें दी हुई हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज, वो सिर्फ एक क्लोज के साथ होता है। और जो कंपाउंड सेंटेंसेस
क्रिएट 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, वो 2 और 2 से ज़्यादा क्लोज के साथ होता है। और सिंपल सेंटेंस आर शॉर्टर इन लेंथ, जो सादा जुमला होता है वो अपनी लंबाई में छोटा होता है। और कंपाउंड सेंटेंसेस आर लॉन्गर देन सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो जो सिंपल वो सादा जुमले के मुकाबले में लंबा होता है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्टर इन द सेंटेंस। सादा जुमले में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता, जबकि दे टिपिकली यूज़ कॉमाज और कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन द क्लोज, जो कि कॉमा जो मुरक्कब जुमले होते हैं उनके अंदर हम कॉमा लगाते हैं और फिर कमांड्स भी उसमें आती हैं उसके दरमियान में। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दी गई हैं जो हैं सादा जुमलों की। एग्ज़ाम्पल क्या है? द ट्रेन इज़ लेट, क्या है? जो गाड़ी है वो लेट है, रेलगाड़ी लेट है। आई लव माई न्यू कार, मैं अपनी नई गाड़ी को बहुत पसंद करता हूँ। और कार ब्रोकन डाउन, हमारी कार टूट गई। फिर आगे उन्होंने कंपाउंड जुमलों की मिसालें दी हुई हैं। दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, ये जो घर है वो बहुत महंगा है, वो घर बहुत छोटा है। अच्छा, उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, उस्मान स्कूल गया जबकि उसकी बहन लाइब्रेरी गई। अब उन्होंने कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल और कंपाउंड। आपने ये देखना है कि ये मदरजा झैल जुमले सादा जुमले हैं, ये मुरक्कब जुमले। आई डू नॉट नो द आंसर, ये सिंपल जुमला है। और स्टैंडिंग ऑन टाइप टू द ही रीच फॉर द मैंगो, ये क्या है? कंपाउंड जुमला है, मुरक्कब जुमला है। यू कैन वेट हेयर, ये सिंपल जुमला है। द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये भी सिंपल जुमला है। ही वॉज सिक देयरफॉर ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये क्या है? कंपाउंड जुमला है क्योंकि इसमें कॉमा इस्तेमाल हुआ है। आगे फिर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स इन अ टाइम बिफोर नो which began in past and were still going on when another event occurred। अच्छा, पास्ट टेंस जो होता है वो किसी काम का जारी रहना जो माजी में गुज़र चुका हो उसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर आगे है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो बनावट है वो क्या है? एफेमेटिक में क्या आएगा? सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस वाज और वर का इस्तेमाल होगा। वाज किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। प्लूरल नाउन के साथ वर आएगा प्लस बेस्ड फ्रॉम ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ आएगा। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमने ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर का इस्तेमाल होगा। और दरमियान में क्या आएगा? नॉट आएगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाज और वर पहले आ जाएगा, यानी जो सवालिया जुमले होंगे उनमें वाज और वर पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा। फिर बेस्ड फॉर्म ऑफ, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? ही वॉज वेटिंग टेलीविज़न लास्ट नाइट, वो
पिछली रात को टेलीविज़न देखता रहा होगा। यू वर नॉट स्टडिंग मैथ येस्टरडे, तुम कल मैथ नहीं पढ़ रहे थे। वेर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, क्या वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, क्या वो पिछली रात को पढ़ रहे थे। अच्छा, फिर आगे चेंज द सेंटेंसेस बिलो into their negative and interrogative form past कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने ये जुमले उन्होंने सादा जुमले दिए गए हैं, इनको हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब ये है कि ही वॉज वाटरिंग द प्लांट, चिल्ड्रन वर प्लेइंग कार्ड। ये है कि ही वॉज वाटरिंग द प्लांट, ये सादा जुमला नेगेटिव में इसने ऐसे करना है कि ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। इंटरोगेटिव में हम ये ऐसे करेंगे कि वाज ही वाटरिंग द प्लांट और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आगे है कि चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, ये सादा जुमला है। अब इसको इन नेगेटिव में तब्दील करना, नेगेटिव में ऐसे करेंगे कि चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। इंटरोगेटिव में ऐसे करेंगे कि वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स। इसमें फिर लास्ट में साइन ऑफ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे है कि जेरेंड एंड पार्टिसिपल। A gerund act like a noun while a participle act like a verb or adjective. gerund जो हैं यानी इसम मस्तर जो है वो किसकी तरह, वो नॉन की तरह एक्ट करता है, नॉन की तरह इस्तेमाल, नॉन की जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, और पार्टिसिपल को किसकी जगह वर्ब और एडजेक्टिव की तरह की जगह इस्तेमाल करते हैं। बोथ द जेंडर एंड द पार्टिसिपल कम फ्रॉम अ वर्ब एंड बोथ एंड ing। दो पार्टिसिपल और जेंडर और जेरेंड हैं, वो दोनों कहाँ उनके क्या हैं कि पार्टिसिपल वो उनके एंड में ing का उनका इस्तेमाल होता है। जेरेंड क्या है, जेरेंड अब उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं जेरेंड की और पार्टिसिपल की। टीचिंग इज़ माई पैशन, हियर टीचिंग इज़ यूज्ड एज नाउन। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, here टीचिंग इज़ यूज्ड एज वर्ब। यहाँ पर टीचिंग जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एज नाउन, नाउन के तौर पर रनिंग इस्तेमाल हुआ है। और आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़, मैंने अपने भागने वाले जूते पहने। द हेयर रनिंग इज़ यूज्ड एट वर्ब, यहाँ पे वर्ब के तौर पर रनिंग है कि आइडेंटिफाई द वर्ब एंड एज अ जेंडर एंड अ पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमने इसम हासिल मस्दर और इसमें सिफ्ते फेली ढूंढने हैं। अच्छा, इसमें सिफ्ते फेली कौन से हैं, सिटिंग आइडली इज़ नॉट माई हैबिट। इसमें सिटिंग जो है वो क्या है, नॉन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर स्लीपिंग जो है वो वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्लीपिंग जो है वो नॉन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फिर आई सा हिज सिटिंग देयर, आई सा हिज सिटिंग देयर। सिटिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन के तौर पर इस्तेमाल हुई है और यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। ये हमने पंक्चुएशंस लगानी है। पंक्चुएशन द फॉलोइंग पैराग्राफ में पंक्चुएशन लगानी है। स्प्रिंग इज़
इज़ हेयर द विच बिलो द विंड्स बिलो जेंटल। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। द बर्ड यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट के इस्तेमाल होंगे। द बर्ड्स, द फ्लावर्स, कॉमा एंड द बर्ड्स, यहाँ पे कॉमा आएगा। द फ्लावर्स एंड द एंड द and the birds of proclaim the coming of spring। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। फिर दा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। द प्लांट्स बिगन टू ग्रो अगेन, कॉमा यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इन मैनी, यहाँ पे इन जो है वो कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। और इट जो है कैपिटल से स्टार्ट होगा। इट वाज फॉर आवर्स। फिर दिस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दिस हेल्प्स, ये जो है ये स्मॉल ही रहेगा। प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्लावर्स टू ब्लूम। ये फिर बच्चों राइटिंग स्किल है। बुक किताब का इश्तिहार, किताब के पीछे जो इश्तिहार होते हैं। अ बर्ड इज़ द टेक्स्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक। एक बर्ड वो होता है कि जो कि किताब के पीछे एक टेक्स्ट लिखा होता है। इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी। ये समरी, स्टोरी की समरी होती है। इट aims in get a reader interested in a book। ये जो है पढ़ने वाले को बुक में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दिया जाता है। हाउ टू राइट अ बम, आप बम कैसे लिखेंगे। और ये क्या है, रेफरेंस टू द जेरी एंड सेंट्रल थीम इसमें दिया जाता है। क्रिएट सस्पेंस अबाउट मेन कलेक्टिंग, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। फिर इंट्रोड्यूस मेन कैरेक्टर को फिर उससे तारुफ करवाया जाता है। और कीप इट शॉर्ट, और इसको छोटा रखा जाता है। अच्छा, आगे राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लम ऑफ द फॉलोइंग बुक। ये बुक के पीछे क्या निशानी हैदर बना हुआ है, और इस पर हमने शॉर्ट लाइंस लिखा गया है कि राइट फ्यू लाइंस ऑन निशानी हैदर। फर्स्ट लाइन है कि निशानी हैदर मीन्स मार्क ऑफ लाइन। इट वाज established 1957। It is mark up of gunmetal captured from the enemy during war। It is highest military award of Pakistan। It is awarded to those who sacrifice their lives for the nation। ये बच्चों एक पोस्टर दिया हुआ है। ये पोस्टर क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। डोंट मेक एक्सक्यूज़ ना करें, बल्कि मेक इम्प्रूवमेंट, अपने आप को सही करें। एक्सक्यूज़ करने की बजाय, दूसरों से माफ़ी मांगने की बजाय आप अपने आप की इस्लाह करें। लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। ये इस पोस्टर की तरफ देखें और इस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखें। यूज़ प्रिसाइज लैंग्वेज एंड डोमेन स्पीच वोकैबुलरी टू इन्फॉर्म अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक। अच्छा, लोगों की समझ के मुताबिक इसमें आपने लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। गिव आ
concluding statement related to the explanation presented. उन्होंने पोस्टर की डिस्क्रिप्शन दी है. डिस्क्राइब द पोस्टर. मैनी पीपल आर इन habit for making a excuse, but it not a fair game. It is true that our abilities are limited. Still there is a solution to every matter. We must improve our skills rather than making excuse. अब आगे बच्चों रिव्यू है. रिव्यू में रीड द वर्ड्स बिलो एंड देयर मीनिंग्स. उसके वर्ड्स मीनिंग्स देखें. वर्ड्स और मीनिंग्स लिखे हमने. रियलिटी एतमाद और समन बलावा और है मार्टिडम क्या है शहादत और एकम्प्लिश जीत और इसको यानी अचीवमेंट इसको कहते हैं. और पेमेंट पैदल रास्ता और फियरलेसली बेखौफ. फिर आगे बेटा आंसर द क्वेश्चन बिलो. ये नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं उनके हमने आंसर देने हैं. ये आपका रिव्यू है. पिछले जो जितने भी 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं 3-4 चैप्टर उनके आपने उन्होंने बीच में से एक क्वेश्चन दिया हुआ है उनके हमने आंसर देने हैं. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट इमेजिन इन द पोइम लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री. इसका ये है कि द पोइट इमेजिन द लाइफ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस पोइम. फिर बच्चों अगला है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईद उल फित्र इन आ पैराग्राफ. से है कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फित्र एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान. इट इज़ सेलिब्रेटेड to thanks Allah for the help and strength He gave us. He gave us during the month of Ramzan. Eid is the time to forgive others and give charity to those who are in need. अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी इंसिडेंट फॉर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ ऑफ योर वर्ड्स. इसका ये है कि वंस वुमेन फ्रॉम बनु खुरूम was found guilty of theft. Some prominent members went to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to save her from punishment because of her high status. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam refused to forgive her and for her crime and punished her. है कि what awarded Major Shabir Sharif get for his achievement. Importance of sports and games. Sports and games are very important in our mental and physical development. They keep us healthy and fit. We learn to win and to bear our defeat with patience. We keep ourselves fit through games. They make us active. We learn to cooperate with others. Sports develop a spirit of sportsmanship in us. अब बच्चों हमारे आज के ये
जो एक्सरसाइज है मेजर शबीर शरीफ शहीद के यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह।